हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कन्फेशन के टाइप्स। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट के जो टाइप्स हैं वो दो होते हैं। वी हैव इनकल्पेटरी एंड देन वी हैव एक्सकल्पेटरी। जो कन्फेशन के टाइप्स हैं वो होते हैं जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। ओके, दे आर डिफरेंट बट यू हैव माइट हैव हर्ड ऑल द फोर टर्म्स समवेयर। तो कन्फेशन के टाइप्स पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको रफ में समझा देती हूँ कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी मेड दिस वीडियो बिफोर लाइक व्हाट इज कन्फेशन, बट एक बार जस्ट जनरलाइज डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सिंपल है, एडमिशन बाय अक्यूज्ड इन अ क्रिमिनल केस एडमिटिंग हिज गिल्ट। कन्फेशन क्या होता है? एडमिट करना, एडमिशन करना अक्यूज्ड के द्वारा। ओके, अक्यूज्ड कौन है? अ पर्सन हु इज चार्ज्ड ऑफ अ क्राइम इन अ क्रिमिनल केस, उसको अक्यूज्ड बोलते हैं। तो अक्यूज्ड के द्वारा कोई भी एडमिशन, ये बोलते हुए कि मैंने ही ये क्राइम किया है, विच एडमिट्स हिज गिल्ट, विच स्टेटमेंट एडमिट हिज गिल्ट, कोई भी क्रिमिनल केस में, उसको बोलते हैं हम कन्फेशन। दैट इज अ कन्फेशन। एडमिशन बाय द अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस एडमिटिंग हिज गिल्ट इज नोन एज कन्फेशन। ओके, दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट में। कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात हो रही है, हम टाइप्स ऑफ कन्फेशंस नहीं पढ़ रहे। कन्फेशनल स्टेटमेंट मतलब हम यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है एज कन्फेशन, उसका नेचर क्या है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पढ़ें तो उसमें आती है इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। अगर हम टाइप्स ऑफ कन्फेशन पढ़ें तो उसमें आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और जुडिशियल कन्फेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स में, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो पहला आ जाता है हमारा कन्फेशनल स्टेटमेंट का टाइप इनकल्पेटरी। इनकल्पेटरी का क्या मतलब होता है? जिसमें कि ऐसा कन्फेशन जिसमें कि अक्यूज्ड अपना गिल्ट एडमिट करता है। ओके, दिस इज द वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड कन्फेशन इनकल्पेटरी कन्फेशन को बोला जाता है। एक्सकल्पेटरी कन्फेशन जो है वो वैलिड नहीं होता है, दैट्स नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ कन्फेशन। इनकल्पेटरी में अक्यूज्ड अपने आप को गिल्टी मानता है और अपना जो उसका गिल्ट है वो एक्सेप्ट कर लेता है। सिंपल। ओके, ये जो कन्फेशन है वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट होता है, अक्यूज्ड के लिए अनफेवरेबल होता है। और जो प्रोसिक्यूशन की साइड है, अब प्रोसिक्यूशन की साइड कौन सी साइड होती है? जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट लड़ती है और अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करने के लिए केस लड़ रही होती है, राइट। तो उस साइड को ये फेवरेबल होता है। क्यों फेवरेबल होता है? कि अक्यूज्ड ने अपनी गलती खुद मान ली, तो फिर उनके लिए केस जो है ईजी पड़ जाता है प्रोसिक्यूशन साइड के लिए। ठीक है, इनकल्पेटरी कन्फेशंस को हम सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी बोलते हैं। हियर आई हैव रिटन सब्सटैंटिव मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होता है। जो हमारा एक्सकल्पेटरी है ऑन द अदर हैंड, उसको हम कन्फेशन ही रिगार्ड नहीं करते, तो एविडेंस तो दूर की बात, उसको हम एज अ वैलिड कन्फेशन ही नहीं मानते। तो सब्सटैंटिव एविडेंस तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते हम उसको, है ना। तो वो एविडेंस की तरह तो एक्ट करेगा ही जब वो कन्फेशन नहीं है। तो इनकल्पेटरी कन्फेशन को हम सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस मानते हैं। सब्सटैंटिव मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है इनकल्पेटरी कन्फेशन। उसके बाद इनकल्पेटरी कन्फेशन जो है, इट मस्ट अदर टू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर एडमिसिबिलिटी अंडर BSA। BSA के अंडर जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही इनकल्पेटरी कन्फेशन को वैलिड माना जाता है। वो कैसी गाइडलाइंस है? जैसे कि कोई भी जो इनकल्पेटरी कन्फेशन है वो बिना फियर के, बिना प्रोवोकेशन और बिना इंड्यूसमेंट के वो फ्रीली होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। वो जो कन्फेशन दिया गया है अक्यूज्ड के द्वारा वो बिना किसी टॉर्चर, बिना किसी फिजिकल या मेंटल पेन या फिर फियर या फिर दबाव के अंदर जो है वो नहीं देना चाहिए अक्यूज्ड को। ऐसा कोई भी कन्फेशन को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, उस कन्फेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरली एंड विलिंगली, और उसको पता होना चाहिए कि ये जो कन्फेशन मैं दे रहा हूँ उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसका जो नेचर है वो क्या है, और उसको देने के बाद मेरे अगेंस्ट क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी दिया हुआ है, डिफेंडेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ कन्फेसिंग एंड हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड पोटेंशियल रेपरकशंस ऑफ डूइंग सो। डिफेंडेंट नहीं, यहाँ पे अक्यूज्ड आएगा। The accused must be capable of confessing and having a clear understanding of the nature and potential repercussions of doing so. As I've already told you, उसको पता होना चाहिए कि वो जो कन्फेशन कर रहा है उसके बाद उसके साथ क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, और वो कन्फेशन जो है वो क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, ये है हमारा इनकल्पेटरी कन्फेशन, इसको बोलते हैं हम इनकल्पेटरी। फिर उसके बाद आता है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट या एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। ओके,
any evidence that is favorable to the accused in a criminal trial is considered exculpatory. exculpatory का मतलब वो होता है, वैसे confessions होते हैं जिसमें कि अक्यूज्ड कन्फेस तो कर रहा है बट वो अपना गिल्ट की बजाय वो दूसरे के ऊपर उस क्राइम का गिल्ट डाल दे रहा है, या ऐसी कोई बात बोल रहा है जो कि उसको फेवर करेगी, जो कि उसके अगेंस्ट जो क्राइम के चार्जेस लगे हैं उनको नेगेटिव करने में, उनको डिस्चार्ज करने में उसको मदद करेगी। ऐसा कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो एक्सकल्पेटरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए पे चार्जेस लगे हैं फॉर मर्डरिंग बी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज चार्ज्ड फॉर मर्डरिंग बी, तो ए हो गया हमारा अक्यूज्ड, ए फॉर अक्यूज्ड, तो ए हमारा अक्यूज्ड है। ए अगर बोलेगा कि आई हैव नॉट कमिटेड बीज मर्डर, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी एक्सकल्पेटरी। ओके, दिस इज़ एन एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें ये जो है अपना गिल्ट एडमिट नहीं कर रहा, ये बात नहीं बोल रहा है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, मैंने ही ये जो चार्जेस लगे ये सही चार्जेस लगे ना, आई एम गिल्टी ऑफ मर्डरिंग बी, ये नहीं बोल रहा है, इसके अपोजिट बोल रहा है। तो ये किसको फेवर करने वाला है? ये ए को फेवर करने वाला है। तो एनीथिंग दैट्स फेवरिंग प्रोसिक्यूशन एंड इज अनफेवरेबल टू द डिफेंडेंट साइड, तो वो जो है बन जाता है एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। वहाँ ही अगर ए जाके बोलता है कि आई murdered B with a knife, ओके, तो ये बन जाती है हमारी इनकल्पेटरी स्टेटमेंट या फिर इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। दिस इज आर इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। ओके, सिंपल, बहुत इजी एग्जाम्पल है जहाँ पे वो बात करते हैं कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है या फिर किसी और पे ब्लेम डालते हैं, या ए बोल देगा कि जो सी है उसने मर्डर किया बी का, अगर वो ये बोल रहा है कि सी मर्डर्ड बी, तो ये टाइप के कन्फेशनल स्टेटमेंट भी एक्सकल्पेटरी होती है, क्योंकि वो अपने से हटा के जो है गिल्ट क्राइम का वो किसी और पे डाल रहा है, या अपने को बचाने के लिए वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को हम एक्सकल्पेटरी बोलते हैं। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट सिंपल होती है जिसमें वो अपना गिल्ट मान लेता है और अपना जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। सिंपली वो अब जब जो सरेंडरिंग होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। वो विलिंगली वॉलंटरी जब सरेंडर कर रहा है अक्यूज्ड, उसको बोलते हैं हम इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। आई होप इट्स क्लियर। ये याद रखना कि इनकल्पेटरी जो स्टेटमेंट होती है वो इट्स अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स आर नॉट कन्फेशंस। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स आर नॉट कन्फेशंस बिकॉज इफ एन अक्यूज्ड मेक्स सच स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ एन अक्यूज्ड मेक्स सच स्टेटमेंट which excludes him from the liability of committing an offense, it is not a confession। हम उसको confession नहीं मानते हैं अगर वो offense से बचने के लिए कोई भी statement दे रहा हो, उसको हम confessions नहीं मानते। okay, this is the difference between, yeah, this is the type of confessional statement, inculpatory and exculpatory। अब हम बात करेंगे type of confession के बारे में। okay, कन्फेशन के दो टाइप होते हैं, जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल फ्रॉम द नेम इट इज़ वेरी क्लियर। जुडिशियल मतलब कि जब जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप अपना गिल्ट एडमिट करो, उसको हम जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब आउट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर आप अपना गिल्ट एडमिट कर रहे हो या किसी को कन्फेशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ओके, यहाँ पे देखते हैं, व्हेन अ कन्फेशन इज मेड बाय द ऑफेंडर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और इन अ कोर्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इट्स कॉल्ड जुडिशियल कन्फेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जब भी कोई कन्फेशन एक अक्यूज दे रहा है, एक ऑफेंडर दे रहा है मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने, या तो दोनों हो सकते हैं कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में भी हो, या फिर वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है, या कोर्ट में कभी किसी को स्टेटमेंट दिया उसने, तो उसको हम लोग जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। या इन ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जब लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम पे अगर वो कोई भी कन्फेशन कर रहा है तो उसको हम जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। When an accused before trial confesses the guilt before magistrate, or at the trial he confesses the guilt at committal of trial before the magistrate, all such confessions are judicial confessions। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में जब उसका ट्रायल चालू हो गया, ट्रायल मतलब जब उस केस की जो कार्रवाई है वो चालू हो गई है, तब कन्फेशन जब वो दे तभी उसको वैलिड माना जाता है। जुडिशियल कन्फेशंस कभी भी दे सकते हो आप जुडिशियल कन्फेशन स्टार्ट होने से पहले दे सकते हो ट्रायल के, आप जब ट्रायल चालू हो गया तब दे सकते हो, या जब ट्रायल चल रहा है उस पॉइंट में, उस स्टेज में
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दे सकते हो, जब ट्रायल चल रहा है तब भी, उसके बाद भी, या फिर ट्रायल चालू होने से पहले भी। बस दैट जुडिशियल कन्फेशन नीड्स टू बी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज ओनली 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर जुडिशियल कन्फेशन। ओके, ऑल सच कन्फेशंस आर जुडिशियल कन्फेशन। तो ये हमारा जुडिशियल कन्फेशन है, वेरी सिंपल। Now let's go for extrajudicial confession. When a confession is made to any other person and elsewhere from the court, it's called an extrajudicial confession. जब आप किसी भी unknown person या known person या किसी भी person को अपना confession दे रहे हो, ex person कोई भी हो सकता है, और वो confession कोर्ट के बाहर है, एल्सवेयर फ्रॉम कोर्ट है, कोर्ट के बाहर कहीं पे भी आप किसी को भी कन्फेस कर रहे हो अपना क्राइम, तो उस कन्फेशन को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट सच कन्फेशन इज एड्रेस टू समवन, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ अटरेंस, प्रेयर, लेटर टू अ रिलेटिव एक्सेट्रा। अब जो कन्फेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप एक ही प्रॉपर फॉर्म में कर रहे हो, वो किसी भी तरीके का कन्फेशन हो सकता है। मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका बात बात में वो कन्फेशन निकल जाए, या फिर आप कभी मजाक कर रहे हो तो उसमें निकल जाए, आपने लेटर लिखा हो, आपने राइटिंग में वो कन्फेशन लिखा हो किसी को, ठीक है, आप अपने या फिर आप अपने में ही बोल रहे हो ये मैंने ये उसका मर्डर कर दिया था उस दिन, और किसी ने सुन लिया, तो उसको भी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मानेंगे। ठीक है, कि आप अपने में यू आर मेकिंग एन अटरेंस, आप अपने से बात कर रहे हो और वो बात आपकी किसी ने सुन ली, ठीक है, या फिर आप 2 लोग बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन ने वो कन्फेशन सुन लिया। ओके, तो ये जो फॉर्म है वो कुछ भी हो सकता है उस कन्फेशन का, एक्स्ट्रा जुडिशियल का। फिर उसके बाद इट मे बी टू एनी वन, नोन, अननोन, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। यहाँ पे भी फॉर्म बताया गया कि वो किसी को भी आप दे सकते हो। दैट कन्फेशन कैन बी मेड टू एनी वन, नोन हो, जान पहचान वाला हो, अननोन हो, वो इंटेंशनली निकला हो या अनइंटेंशनली निकल गया हो आपके मुंह से, है ना, वो जो कन्फेशन है वो आपने जानबूझकर किया हो या फिर बिना सोचे समझे, आपको समझ नहीं आया, आपसे गलती से निकल गया आपके मुंह से, वो ओरल हो सकता है या डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री मतलब रिटन हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट में आपने लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी में हुआ रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को हम लोग बहुत वीक पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर करते हैं। सिंस सच कन्फेशन आर गिवन आउटसाइड द कोर्ट, दे रिक्वायर लॉट ऑफ कोरोबोरेशन बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज वीक पीस ऑफ एविडेंस। कोर्ट हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को बहुत वीक पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर करता है, और उसको प्रूफ करने के लिए और उसके ऊपर कन्विक्ट करने के लिए किसी भी अक्यूज्ड को बहुत सारा कोरोबोरेशन, बहुत सारा सपोर्टिव एविडेंस लगता है। ओके, जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो हम एक बार कंसिडर कर भी लें, बट उनको कंसिडर करने के बाद बहुत सारा सपोर्टिव एविडेंस उसको प्रूफ करने के लिए लगता है। तो जनरली जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है कोई यूज़ का नहीं होता, वैल्यूलेस ही समझते हैं उसको कोर्ट में। बट जब कोई भी चारा नहीं है अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करने का, सो समटाइम्स इट कैन बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। सो दिस इज आवर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ओके, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बहुत वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है। जुडिशियल कन्फेशन बहुत स्ट्रांग होता है, उस पर कन्विक्शन करना इज़ वेरी इजी, क्योंकि आप वो सीधा मैजिस्ट्रेट को दे रहे हो, तो मैजिस्ट्रेट ने खुद सुना है, खुद वो रिकॉर्ड भी कर सकता है। इट्स लाइक अ प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट अगर आपने BNSS पढ़ा तो आपको पता होगा व्हाट इज़ अ प्ली ऑफ गिल्ट। जब आप ट्रायल शुरू होने के बाद अपना गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको प्ली ऑफ गिल्ट बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे सेशंस कोर्ट के ट्रायल में भी होता है, वारंट केसेस के ट्रायल में भी होता है। तो जुडिशियल कन्फेशन जो होता है वो इट्स अ काइंड ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट, तो उस पर कन्विक्ट करना किसी भी अक्यूज्ड को बहुत ईजी होता है। बट जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसको बहुत वीक पीस ऑफ एविडेंस मानते हैं। तो जनरली इस पर जो कन्विक्शन है ना वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एविडेंस लगता है। ठीक है, अब एक केस देख लेते हैं जिसका नाम है पल्टन मला वर्सेस स्टेट ऑफ MP। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन विल बी एडमिटेड ओनली इफ इट इज कोरोबोरेटेड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसको हम एडमिट करेंगे ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय अदर एविडेंस। कोरोबोरेशन का मतलब होता है सपोर्टेड, राइट? तो सपोर्ट आपको दूसरे एविडेंस के थ्रू करना ही पड़ेगा किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को। दूसरा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड drops his substance in the absence of a substantial evidence and therefore conviction cannot be made on the extrajudicial confession made by the co-accused। जो भी extrajudicial confession है जो कि किसी accused ने किया है, अगर सब्सटैंशियल एविडेंस ना हो, सब्सटैंशियल एविडेंस मतलब इंपॉर्टेंट एविडेंस ना हो उसके लिए, उसके सपोर्ट में, तो जो है उस पर कभी भी कन्विक्शन नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कभी भी कन्विक्शन जो है करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो यही बोला गया था पल्टन मला वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2005। ओके, ये था हमारा केस लॉ।
अब एक केस लॉ इसका भी कर लेते हैं, इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी का. लेट्स डू अग्नु नगेशिया. ओके, यहाँ पे दिया है. ओके, दिस इज अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966. ये बहुत पॉपुलर केसेस हैं. अग्नु नगेशिया हो गया, पकाला नारायण स्वामी हो गया. ये अपना एविडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत टाइम से हम लोग इनको पढ़ रहे हैं. अग्नु नगेशिया में व्हाट इट वाज हेल्ड दैट अ स्टेटमेंट व्हिच कंटेन्स सेल्फ एक्सकल्पेटरी मैटर कैन नॉट अमाउंट टू कन्फेशन इफ द एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट इज ऑफ अ फैक्ट व्हिच इज ट्रू वुड नेगेटिव द ऑफेंस एलिज्ड टू बी कन्फेस्ड. सिंपल इस केस में यही बोला गया था कि जो सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है या मैटर है उसको हम कन्फेशन में नहीं इंक्लूड करते. इट कैन नॉट अमाउंट टू अ कन्फेशन. वी विल नेवर कंसिडर अ सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट एज अ कन्फेशन, स्पेशली जब वो स्टेटमेंट एक ऐसे फैक्ट को प्रूव कर दे जो कि ऑफेंस जो अक्यूज्ड पे चार्ज किया गया है उसको ही नेगेटिव कर दे. ठीक है, तो जो ऑफेंस अक्यूज्ड जिस ऑफेंस के अक्यूज्ड के ऊपर चार्जेस लगे हैं, अगर वो सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट उस ऑफेंस को नेगेटिव कर दे, उसके अगेंस्ट बोले, उसको गलत प्रूफ कर दे, तो उस सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट को हम लोग कभी भी कन्फेशन की तरह एक्ट नहीं करेंगे, उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. यही बोला गया था अग्नु नगेशिया में, है ना. व्हाट इज सेल्फ एक्सकल्पेटरी? व्हेन बेसिकली अक्यूज बोलता है कि मैंने ये क्राइम नहीं किया और अक्यूज प्रूफ करना चाहता है किसी और ने वो क्राइम किया. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट. सिंपल, दिस इज द केस लॉ. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ कन्फेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.